जैसे कि सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ूं अनुग्रह तेरे। बड़ी बात हो गई कि एक प्रभु में अगर हम रम जाएं तो संसार फिर हमारी तरफ हो जाएगा। तो वही थोड़ा सा आपका ये लेना था। तो अगर आपको ऑर्गेनिक लौकी चाहिए तो आप हमारे फार्म पे आइए, उदय भाई से संपर्क करिए और यहाँ आपको। ठीक है, सीताराम, जय श्री राम। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है फिर से। देखिए, तनाव जो है वो व्यक्ति के जीवन को बड़ा ही बदतर बना देता है। तनाव एक ऐसी समस्या है कि अगर आप तनाव से ग्रसित हों किसी भी कारण से, तो वो आपके जीवन को बहुत ही दूभर बना देता है। तो प्रयत्न करें कि तनाव क्या कारण ही ना रहे। तो तनाव को कैसे कम किया जा सकता है, इस पे ज़्यादा हमें विचार करना चाहिए। कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढना चाहिए, और कोई समस्या नहीं है तो ऐसा करना चाहिए कि समस्या पैदा ना हो। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे इतना तनाव मुक्त रह लेते हैं, कैसे टेंशन फ्री रह लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ऐसा हूँ कि बहुत विशेष हूँ, विशेष जीवन जीता हूँ। मैं एक संत का जीवन जीता हूँ और संत की विचारधारा रखता हूँ, यानी कि सादा जीवन उच्च विचार। और उसका सबसे बड़ा एक कारण ये है कि मैं इसलिए तनाव मुक्त रह पाता हूँ क्योंकि मैं एक तो जो संत का जो सोच है वो रखता हूँ, और दूसरा उसमें सोच क्या है, गीता में भी लिखा हुआ है। तो मैं ये सोच रखता हूँ कि ना ना का बहुत खुशी है, ना बहुत जीने की लालसा है, ना ही मृत्यु का गम है। ना जीने की खुशी, ना मौत का गम, ना मौत का डर। ना मैंने जीवन को बहुत पकड़ा हुआ है और न ही मैंने मृत्यु को बहुत पकड़ा हुआ है। जी रहा हूँ, ठीक है, एक बेहतर जीवन जीने की तरफ फोकस है, और मरूंगा तो एक बेहतर मौत मरने का संकल्प है। तो दोनों में एक बहुत धार है, एक बहुत शार्पनेस होना चाहिए। जब आप जीवन को भी बहुत नहीं पकड़ते, जीवन से भी बहुत मोह नहीं करते, और बहुत ज़्यादा मौत से भी डर नहीं लगता आपको, तो ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब आप एक साधु वृत्ति रखें। आप चाहे 100 रुपये कमाएँ दिन के, या आप 10,000 रुपये दिन के कमाएँ, या 1 लाख रुपये दिन के कमाएँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको फ़र्क पड़ना चाहिए कि आप जीवन कैसे जी रहे हैं। तो आप चाहे न्यूनतम, उच्चतम, मध्यम जो भी कमाई कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपको साक्षी भाव में रहना चाहिए। साक्षी भाव माने कि जो हो रहा है सो हो रहा है, और मुझे पुरुषार्थ करते रहना है, और एक सकारात्मक पुरुषार्थ मुझे करना है, और मुझे मोह माया में नहीं पड़ना। मोह माया माने कि आप किसी भी चीज़ को उपयोगी बना लें। जो भी है वो आपके उपयोगिता के लिए है, संसार जो है वो आपके उपयोगिता के लिए है। तब जाके आप साक्षी भाव में रहेंगे कि ये मेरा है नहीं। आप मतलब आदमी पैदा होता है, साधारण सी बात है, सबको पता है कि वो बिना कपड़ों के, बिना कोई भाषा के, बिना पैसे के सिर्फ पैदा होता है, लेकिन जो लेता है यहीं से लेता है, जो देगा वही दे के चला जाएगा। कैसे तनाव मुक्त जीवन रहें? तो तनाव मुक्त जीवन रहने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जो माइंडसेट है, आपका जो माइंड है, वो होना चाहिए एक साधु की तरह, एक सन्यासी की तरह। आपने कृष्ण का जीवन देखा होगा, भगवान कृष्ण का कृष्ण का जीवन जो है बिल्कुल ही सन्यासी का है। ऊपर से वो बड़े लगता है कि बड़े आसक्त हैं। पूरा उनका पहनावा देखिए, आभूषण, पीताम्बरी, ऐश्वर्य, ये सब है। पहनावे में, जीवन के रहन सहन में जो सतह पर है वो बहुत हायर लेवल का है, लेकिन जो अंदर है, जो गहराई में है, वो है एक सन्यासी की वृत्ति। मतलब उनका लाइफ स्टाइल जो है, बाहर से आप देखिएगा तो लगेगा कि बड़ा ही विलासी व्यक्ति है भगवान कृष्ण, लेकिन अंदर से झांकिए तो कृष्ण से बड़ा बैरागी व्यक्ति, कृष्ण से बड़ा विरक्त व्यक्ति, कृष्ण से ज़्यादा बड़ा सन्यासी वृत्ति का व्यक्ति नहीं है। तो वो स्टाइल होना चाहिए, लाइफ स्टाइल। तो कृष्ण का क्या ये है कि भगवान कृष्ण का कि वो जीवन को ना पकड़े हुए हैं ना छोड़े हुए हैं, ना वो जीवन को पकड़े हैं ना छोड़े हैं, वो बीच में है। जब जैसी ज़रूरत पड़ी
तब तैसे उन्होंने व्यवहार किया। ये तभी हो सकता है जब आपका माइंडसेट जो है एक सन्यासी का हो, ना जीवन जीने की आसक्ति और ना ही मृत्यु का भय। और एक तरह से पूछें तो आसक्ति कहीं नहीं होना चाहिए। आसक्ति आपका ना जीवन में हो ना मौत में, आप कहीं नहीं फंसें। आप जानते हैं, आप इसको समझना चाहिए कि ये जीवन जो है हमारा शरीर का जीवन, ये लिमिट में है और इसका अपना लिमिटेशन है। तो हमें उसी लिमिटेशन में अपने जीवन को जीना चाहिए। पूरा जीवन जो है हमें गिफ्ट मिला है और ये जीवन हमें उपयोग करने के लिए मिला है, पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए मिला है। भ्रमण माने कि जीने के लिए मिला है कि हम इस प्लेनेट पे हैं और इसको हम एंजॉय कर रहे हैं। अब आप सभी बुद्धिमान हैं, उतना समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक इशारा आप समझ लीजिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तनाव मुक्त होके जिए। जो होगा सो होगा, जो आपको मिलना होगा वो कैसे भी मिलेगा और जो आपसे छिन जाना होगा वो कैसे भी आपसे छिन जाएगा। ये खेल जो समझ गया वो जीवन का आनंद लेता है कि ना मुझे इस जीवन में पाना है ना खोना है, मैं जीवन को जीने आया हूँ और मैं मस्ती में जीऊँगा। तो उसके लिए ज़रूरी है साधु वृत्ति। आप कोई ऐसा हरकत ना करें, ऐसा कोई काम ना करें, विवेक बुद्धि के साथ आप जीवित रहेंगे तो कभी भी आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप हमेशा उचित निर्णय ले सकेंगे। लेकिन आप विषय वासना में पड़ेंगे, लालच में पड़ेंगे और दूसरे के हितों को मार कर जीवित रहेंगे तो जीवन आपका भी दूभर हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा। इसलिए हमेशा ऐसा काम करें कि आपका हित हो और दूसरे का भी परोपकार हो जाए। तो ऐसा जीवन आप जी लीजिए। तो मेरा ख्याल है कि आप एक साधु वृत्ति अपनाएं, मतलब माइंडसेट अपनाएं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ घर को छोड़ के भाग जाइए, जंगल में कुटिया बना लीजिए, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। मेरे कहने का अर्थ है जीवन को अंगीकार कीजिए। तो उसके लिए विरक्ति थोड़ी सी ज़रूरी है मन में, और ये एक समझ पैदा करना ज़रूरी है कि जीवन जो है मुझे अल्प समय के लिए मिला हुआ है। ये शरीर मेरा अल्प समय के लिए मिला है और मैं इसे ज़्यादा आसक्ति में बिताऊंगा। संसार को जो जितना पकड़ता है ना, उसको कष्ट उतना ज़्यादा होता है। इसलिए जीवन को तनाव से बचाने के लिए आप आनंद में रहिए और माइंडसेट जो है एक सन्यासी की तरह रखिए। आप सोचिए कि मुझे फार्च्यूनर खरीदना है, लेकिन उसको लेकर टेंशन मत पालिए, कर्म कीजिए। ये हुई सन्यासिक वृत्ति। ठीक है, फार्च्यूनर खरीदूंगा तो खरीद लिया जाएगा, देखूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। नहीं खरीद पाया तो ठीक है, नो टेंशन, कोई बात नहीं। तो इस टाइप की मानसिकता होनी चाहिए। बाकी मैं रिकमेंड करता हूँ सबको कि एक बार जो है श्रीमद् भागवत गीता आप ज़रूर पढ़ें। एक तो है श्रीमद् भागवत गीता और दूसरा अष्टावक्र महागीता। 2 किताबें हैं, इसको स्टडी करिए। और उसको अगर आप स्टडी करते हैं तो वो आपको इतना ज्ञान दे जाएगा, आपको इतनी संपदा दे जाएगा, ज्ञान की संपदा, कि फिर आपको टेंशन दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से चलिए बातचीत करते हुए हम यहाँ आ गए। शाम को अक्सर टहलने निकलता हूँ बाकी चीज़ें करके, और सोचता हूँ कि आपको थोड़ा सा खेत खलिहान दिखाता चलूँ। इसमें जो है अभी आलू की खेती बहुत हो रही है। आलू, मकई है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी देखिए मेरे गांव के ही अपने एक व्यक्ति हैं, हमारे भाई, उनका जो है ये खेत है, ये लौकी का खेत है। चलिए उनसे बात करते हैं। और बड़े ही सात्विक व्यक्ति हैं हमारे उदय भाई, और हमेशा जो है सत्संग में रमे रहते हैं। बाकी ये पूरी पृथ्वी पे, धरती पे, इन दिस प्लेनेट, ही इज सो इनोसेंट एंड स्ट्रेस फ्री पर्सन। तो उदय भाई आज थोड़ा सा इनके विचार लेंगे कि दुनिया में तनाव मुक्त रहने के लिए हमारा जो है रामायण क्या कहता है। उदय भाई जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए जरा सा कुछ सत्संग हो जाए 2 मिनट का। अपने उदय भाई हैं और बड़े ही प्रिय हैं मेरे। तो उदय भाई मैं ये पूछना चाहता था कि तनाव मुक्त रहने के लिए रामायण हमें क्या सिखा सकता है। शांति देना और मिलजुल कर रहना,
मिलजुल कर रहना और शांति देना। शांति देला। जैसे कि सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ूं अनुग्रह अनुग्रह तेरे। जिस तरह हे प्रभु सीताराम के चरण में ऐसा अनुरागी कर दीजिए जैसे ये चंद्रमा द्वितीय के चंद्रमा के बाद तृतीया बढ़ता है चौथा है, उसी प्रकार हमारा उत्तरोत्तर जैसे चंद्रमा का बढ़ोतरी होता है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम में के चरण में हमारा ध्यान लगाते रहना। देखिए कितनी बड़ी बात हो गई कि एक प्रभु में अगर हम रम जाएं तो संसार फिर हमारी तरफ हो जाता है। तो वही थोड़ा सा आपका ये लेना था। तो अगर आपको ऑर्गेनिक लौकी चाहिए तो आप हमारे फार्म पे आइए, उदय भाई से संपर्क करिए और यहाँ आपको ठीक है। सीताराम। तो अभी जो है इधर मटर लगा हुआ है लिए फ़िलहाल, तो आज उधर से लौटूंगा तो ये जो है देखिए लौकी है, ऑर्गेनिक है, इसको लेके जाऊंगा। तो दिस इज़ आवर पावर ऑफ आवर विलेज। आप गांव में रह के वो शांति महसूस करते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलती। ठीक है, फिर तो अब अगले वीडियो में आशा करता हूँ आप तनाव रहित हो जाएंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, मज़े में रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ विदा। नमस्कार, जय श्री राम। अपना ख्याल रखिए।